क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पी ओ वाई 90 डिग्री के दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है आपको, पी ओ वाई 90 डिग्री का है। और ए और बी का रेशियो दे रखा है, इन दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है आपको 2:3। तो हमको ये सी वाला एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किससे? गिवन पॉइंट से जो दिए हुए हैं हमको। तो हमको क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले देखिए कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का दे रखा है और इन दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है। तो गिवन हमको है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। जब भी आपको एंगल्स रेशियो में दिया हो या कोई भी चीज़ रेशियो में दी हो तो आप हमेशा उनका एक कॉमन रेशियो यानी ओवेनेस्ट रेशियो मान लीजिए, जिससे आपको इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करने में मदद मिलेगी। तो मैंने मान लिया लेट द कॉमन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ गिवन एंगल बी एक्स। मैंने मान लिया इसका कॉमन रेशियो x है, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 2x हो गई और जो b की वैल्यू है वो 3x हो गई, क्योंकि x दोनों में है, a में भी और b में भी है, कॉमन रेशियो मान लिया। तो इसकी वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3x। अब देखें ये जो तीनों एंगल हैं, ये जो तीनों एंगल हैं यानी कि a, b और 90 डिग्री, तो ये तीनों एक सीधी लाइन पर हैं, यानी कि x और y पर ये तीनों एंगल स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के क्यों कह सकते हैं? लीनियर पेयर एक्सियोम से। किससे कह सकते हैं बेटा? मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि अगर स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब कैसे कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो ये लीनियर पेयर एक्सियोम से हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के होगा। ठीक है, अब एक्स ओ एम की वैल्यू कितनी है? बी है, एम ओ पी की वैल्यू ए है और पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री का है और ये 180 के बराबर हैं। एक कॉमन वैल्यू मैंने जब मानी तो बी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 3x। कॉमन रेशियो लेने पर ए की वैल्यू 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब देखिए क्या करेंगे, 90 डिग्री को हम ट्रांसपोज करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3x और 2x लाइक टर्म है तो ये 5x के बराबर हो गई, और 90 डिग्री को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ये 90/5 इट इज़ 18 डिग्री। कितनी आ गई? 18 डिग्री। यानी x की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से, x बराबर 18 डिग्री के आ गया। ठीक है, अब हम फिगर देखें दोबारा से, तो फिगर में देखिए मुझे c की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, c की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू कहाँ पर है? इस सीधी लाइन पर c की वैल्यू स्थित है, यानी b प्लस c। b और c को मैं प्लस कर दूं तो मेरे को c की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले मैं b की वैल्यू फाइंड करूं। भाई x की वैल्यू निकली है, अभी b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर b बराबर 3x के है, तो मैं यहाँ b की वैल्यू पहले फाइंड करता हूँ। b बराबर कितने हैं? 3x के है, तो मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री है। 18 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 54 डिग्री, यानी जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 54। और जैसा मैंने अभी फिगर में बताया b और c स्ट्रेट लाइन पर हैं। मैं एक बार फिर फिगर दिखा देता हूँ आपको कि b और c दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो यानी दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं
कि एंगल बी प्लस एंगल सी इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। और ये दोनों एंगल जो ए बी और सी हमने जोड़े हैं ये कैसे हैं, ये भी लीनियर पेयर हैं, ये भी लीनियर पेयर एक्सियोम से ही आएंगे। किससे आएंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम्स लिख देते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री आ गई, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री के, और 54 को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 180 में से 54 मैंने माइनस किया तो बेटे कितना आ गया, ये आ गया 126 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखा कितना आसान था।